जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज और दैनिक खबरों में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। आपको बता दें, फिलहाल हम आज मौजूद हैं सेक्टर 23 NIT फरीदाबाद में और तमाम यहां पर लोग हैं, समाज सेवी हैं, सरदारी यहां पर मौजूद है और जो हमारी बल्लभगढ़ से पूर्व विधायिका हमारे साथ में यहाँ पर शारदा राठौर संसदीय सचिव रही हैं, उनका स्वागत समारोह यहाँ पर किया जा रहा है। तो वो सवाल हम इनसे करेंगे एक बार, जिस तरीके के माहौल फिलहाल देश में, शहर में, समाज में चल रहे हैं, उसी को देखते हुए क्या क्या फिलहाल जो है क्या बात है, एक बार जरा दो सवाल हम इनसे करेंगे। शारदा राठौर जी फिलहाल मौजूद हैं, थोड़ा सा एक बार आप मैडम खड़े होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। साथ ही आ जाओ, साथ मैडम आप फिर पुनः फुल फॉर्म में दिखाई दे रही हैं और जगह जगह आपका शहर में स्वागत हो रहा है, क्या कहेंगे समाज के लोगों को? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बीजेपी की विफलताएं सामने आ गई हैं। बीजेपी की विफलताओं की एक लंबी लिस्ट है। लोगों ने बहुत विश्वास के साथ उनको वोट दिया था और आज वो जहां हर मोर्चे पर विफल हुए हैं, वहीं सबसे बड़ा खतरा इस देश की अमन चैन शांति को हो गया है। तो अब सारे वर्ग एकजुट होकर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे कि ऐसे कुशासन को उखाड़ फेंके और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए, ताकि सबको सम्मान मिले, सबका विकास हो, ये देश आगे बढ़े, तरक्की का रास्ता खुले। अमन चैन की बात करते हैं, जैसा कि आप अमन चैन कह रहे हैं कि अमन चैन दोबारा पुनः स्थापित होना चाहिए। फिलहाल जो नूह का मामला पूरे देश में छाया हुआ है, बड़ी त्रासदी झेली है, हमारे जो कुछ जवान भी शहीद हुए और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, क्या कहेंगे नूह के मामले में? मैं तो ये सरकार की विफलता मानती हूँ और उनके जो मंत्री हैं, राविंद्रजीत सिंह जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये माना है कि सरकार की विफलता है। जब सरकार को मालूम था कि बहुत सेंसिटिव मामला है तो इसमें पूरी फोर्स रखें, पूरी एहतियात बरतें, पूरी मुस्तैदी से काम लें, वो नहीं रखा गया। वहां का SP भी छुट्टी लेकर गया हुआ था, दूसरे जिले को एडिशनल चार्ज दूसरे जिले के SP को दिया हुआ था, CID को सब कुछ पता था। जब सरकार ही सोई हुई हो तो एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो अपना सर उठाएंगे। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये काम किया है। उनका किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स का धर्म से, जाति से मतलब नहीं होता, उनका मतलब होता है शांति भंग करना। तो वो किसी भी तरफ के हों, जिन्होंने शांति भंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है, सबको रहने का अधिकार है। 75 सालों से अपने हरियाणा में तो इस तरह की कोई बात आई नहीं थी। अब जब इनको दिखने लगा है कि हरियाणा से बीजेपी की सरकार जा रही है और इनकी CID ने रिपोर्ट दी हुई है कि ये सारी सीटें हार रहे हैं, तो इन्होंने इस नाम पे लोगों को बांटने के लिए एक प्रयोग किया है। मैं तो इसको प्रयोग मानूंगी और इनके नेता खुद मान रहे हैं कि ये सरकार की और सिक्योरिटी एजेंसीज की ये चूक हुई है। चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत जी हो, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर जी हो, सबने ये माना है कि इसमें पुलिस की चूक हुई है। तो मैडम विकास की बात करते हैं, शहर में, देश में, गली मोहल्ले में, कूचे में विकास की बात करते हैं। भाजपा सरकार का एक नारा है सबका विकास सबका साथ, और पूरे शहर में फिलहाल दिखाई दे रहा है जिस तरीके से बारिश आती है, जगह जगह पानी भरते हैं, नाले भरते हैं, क्या विकास क्या दिखाएगा? देखिए, इन्होंने स्मार्ट सिटी का नाम दिया फरीदाबाद को कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने अपने ही बिल्डिंग्स खड़ी की हैं। कोई कॉलोनी काट रहा है, कोई होटल बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है, कोई कई पेट्रोल पंप लेके बैठा हुआ है। तो ये खुद के स्मार्टनेस के काम किए हैं, खुद को धनाढ़ बनाने के काम किए हैं। जनता का विकास नहीं किया, अपना विकास इन लोगों ने किया है। जनता तो बहुत त्रस्त है इनके कारनामों से। जरा सी बारिश हो जाती है तो सारे में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है। आज गंदगी का इतना बुरा हाल है, बल्लभगढ़ विधानसभा में देख लीजिए, जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर मिल जाएंगे और मुख्य सड़कों पे गौ माता उन पॉलीथीन के कूड़े कचरे के ढेरों को खाती हुई मिल जाएंगी, उन पर लड़ती हुई मिल जाएंगी। ये गौरक्षक बनते हैं
बहुत आदर्शवादी बनते हैं, बहुत देश प्रेमी बनते हैं, तो इन गौ माताओं को पालते क्यों नहीं है? क्यों नहीं नई गौशाला खुलवाते और इनके खाने का इंतजाम करते? अभी एक वीडियो देख रही थी, एक गाय ने एक स्कूल के बच्चे को कम से कम 20 बार टक्कर मारी है। वो तो उसकी जिंदगी थी, परमात्मा ने उसको जीवन बख्शा हुआ था, जो वो बच्चा बच गया। तो इस तरह बंदरों का पूरा आतंक फैला हुआ है। एक बंदर के डर से बसेलवा कॉलोनी का 8 साल का बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी? तो इन लोगों का किसी भी काम पे ध्यान नहीं है। कोई भी बड़े काम भाजपा सरकार के नेता गिनवाए। हमारे टाइम में तो मेट्रो भी आई, हमने ESI मेडिकल कॉलेज भी हम लेकर आए, YMCA को यूनिवर्सिटी भी बनवाया। ये जितने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं ये हमारे टाइम में बने। रेनीवेल हम लेकर आए, 48 बड़े बड़े बूस्टर हमने बनवाए। हमने विकास के काम ज्यादा से ज्यादा किए, लेकिन इन लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैडम, एक बड़ा काम मैं बताता हूँ आपको। मटिया महल पे एक नई बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई है आपके बल्लभगढ़ में, और जो बड़ा घोटाला नगर निगम में हुआ है उसका सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है, फर्जी बिल्स बने हो बल्लभगढ़ के बने। ये बहुत अफसोस का विषय है कि 200 करोड़ का घोटाला बल्लभगढ़ विधानसभा में 90% आ रहा है कि 90% घोटाला बल्लभगढ़ विधानसभा का है। काम हुए नहीं और उन कामों की पेमेंट हो गई। सरकारी अधिकारी और हमारे बीजेपी के नेता और ठेकेदार मिलके सब पैसा खा गए। आज तक 2 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है और किसी नेता से पूछताछ नहीं हुई है। इस मामले में केस को बहुत ढीला बना दिया गया है। विजिलेंस वालों से बात करते हैं, सही जानकारी हमें नहीं देते हैं। आज सारे अपराधियों की बेल हो गई है, सब खुले घूम रहे हैं। कोई भी अब अंदर नहीं है 200 करोड़ के घोटाले में। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा सरकार जिम्मेदार है और यहाँ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जिम्मेदार हैं कि 90% घोटाला बल्लभगढ़ विधानसभा में हुआ है। उनको तो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको सीट पे बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैडम, एक बड़ा अहम सवाल है, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस सरकार ने मेट्रो दी, ESI हॉस्पिटल दिया और कई तमाम ऐसी जो योजनाएं थी लागू भी की, लेकिन एक बड़ा सवाल है, अभी तक कांग्रेस ने जिले में जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? अभी तक क्या कर रहे हैं? ये मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि अगले महीने सितंबर में पूरे संगठन की लिस्ट आउट हो रही है और ये हमारे नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय उदय भान जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय दीपक बाबरिया जी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि अगले महीने संगठन की पूरी लिस्ट आउट होने जा रही है और नए पदाधिकारी मिलने जा रहे हैं। मैडम, चुनाव की बात करते हैं, आगामी चुनाव की बात करते हैं। फिलहाल जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, हर जगह अपनी बढ़त बना के चल रही है, लेकिन अब कांग्रेस सरकार जो है, धीरे धीरे कांग्रेसी एकजुट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बल्लभगढ़ में फिर आपका चेहरा लगातार दिखाई देने लगा और आपकी भी बढ़त लगातार दिखाई दे रही है। तो आगामी चुनाव के लिए क्या कहेंगे? आगामी चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भारी बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीतने वाली। जी धन्यवाद। जी क्या तो जीती हुई थी शारदा राठौर की। ये सीट तो जीती हुई शारदा राठौर की सीट थी, मगर उन्होंने किसी कारणवश चुनाव इलेक्शन नहीं पाई। तो हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं बल्लभगढ़ से पूर्व विधायक संसदीय सचिव शारदा राठौर जी, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। मूल मामले पे भी बड़े बेबाकी से बताया इन्होंने। और फिलहाल जो माहौल चल रहा है, मौजूदा सरकार का माहौल चल रहा है, और इनका कहना है कि आगामी चुनाव में जो सरकार बनेगी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तो अभी देखना यह है कि आगामी माहौल क्या बनते हैं, किस तरीके के जो अभी फिलहाल माहौल चल रहे हैं और जगह जगह फिर इनका स्वागत होने लगा। कांग्रेसी एकजुट होने लगे। जुड़े रहने के साथ कोशिश करेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, आपके साथ जोड़ के रखेंगे तिरंगा यात्राओं को। जुड़े रहने के साथ फिर लाइव होंगे और दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।